एग्जाम टूर देख रहे हैं। 15 साल बाद लाइब्रेरियन वैकेंसी को लेकर फिर से आवाज तेज हो चुकी है। लेकिन आप जब देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 साल पहले ही घोषणा कर दिया गया था कि लाइब्रेरियन की भर्ती दी जाएगी। कई बार प्रचार भी किया गया कि लाइब्रेरियन की बहाली की जा रही है, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आया। और 3 मार्च को विद्यार्थी क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ नवीन सर हैं। आखिरकार क्या कुछ है, कैसे कैसे विधानसभा में सवाल उठ रहे हैं, फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अभी तक नियमावली भी नहीं बनी। 2 माह पहले मीटिंग हुई थी, क्या कुछ हुआ, एक एक बात पर जानेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी बड़ी संख्या में लोग लाइब्रेरियन का कोर्स किए हुए हैं, लगभग 5 से 7 लाख विद्यार्थी हैं और 15 से 16 साल हो गया, अभी तक कोई चर्चा भी नहीं है। निश्चित रूप से 2008 में ही 15 साल लगभग होने को चला है। 2008 में ही इसकी बहाली आई थी। तो इतना बड़ा गैप। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं बिहार लाइब्रेरियन एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास चंद्र जी को, कि जो कि लगातार लगे हुए हैं कि किसी भी सूरत में इलेक्शन से पहले हाल फिलहाल में हम इसको अमली जामा पहना सके और इस वैकेंसी को निश्चित रूप से ला सकें बिहार में। उसके लिए वो लगातार विधायक से मिलकर के, मंत्री से मिलकर के सदन में आवाज भी उठवा रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि ये कल से जो सत्र स्टार्ट हुआ है, इस सत्र में 5-6 विधायक हैं जो कि विधानसभा और विधान परिषद में इसको लेकर के आवाज उठाए हैं। उसमें हम विधायक का नाम भी लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो माले के विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ सर, इसके बाद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जदयू विधायक, इसके बाद एमएलए अरुण कुमार सिंह, सुदामा प्रसाद जी, श्रेयसी सिंह, इसके अलावा भी विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह। ये सभी लोग विधानसभा में इसके सपोर्ट में कि जितनी जल्दी से जल्दी हो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आनी चाहिए, इसको लेकर के आवाज भी उठाए हैं। और 5 से 7 लाख कैंडिडेट, यह साधारण संख्या नहीं है। और इससे भी बड़ी बात कही जाए तो 2 माह पहले भी इससे रिलेटेड एक मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में बताया भी गया था कि जल्द ही वैकेंसी दी जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से भी एक बार आपको 7,000 वैकेंसी, फिर 6421 वैकेंसी देने की घोषणा तक कर दी गई थी ट्विटर हैंडल पर। लेकिन कब तक ये वैकेंसी आएगी, इसका अभी तक अता पता नहीं है। और इसको लेकर के 3 मार्च को 12 बजे पटना यूनिवर्सिटी से लेकर के आपका कारगिल चौक तक का एक रखा गया है कि यहां से लेकर के छात्र जो भी अभ्यर्थी हैं वहां तक पहुंचेंगे और अपनी मांग को पुख्ता करेंगे। तो मैं खास करके तमाम अभ्यर्थी जो कि ये कोर्स जिनका पूरा हो चुका है, लाइब्रेरियन का जो कर चुके हैं, 5 से 7 लाख अभ्यर्थी हैं, तो निश्चित रूप से 3 मार्च को 12 बजे पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे और वहां से इन लोगों का हाथ जरूर मजबूत करें। और क्या मांग है? इनकी 3 मांगे हैं। 3 मांगों में सबसे पहले तो चूंकि 15 साल गैप हो चुका है, तो आयु में छूट मिलना चाहिए। जिस हिसाब से आप देखें, टीआरई 1 में 10 साल का एज का ग्रेस दिया गया था, चूंकि 7 साल के बाद वैकेंसी आई थी। यहाँ तो 15 साल का गैप है, इसलिए करके उसके अकॉर्डिंग 15 साल के अकॉर्डिंग एज में छूट भी मिलना चाहिए। इसके बाद बिहार के छात्रों को विशेष तवज्जो मिलना ही चाहिए, यानी डोमिसाइल बिहार में इंप्लीमेंट होना चाहिए, इनका प्रमुख मांग है। और तीसरा मांग है कि कॉलेज, स्कूल, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो भी कॉलेजेज हैं, वहां टोटल जहां भी 500 से अधिक पुस्तकों की व्यवस्था रहती है, नियम यही है, तो वहां पर कम से कम ओवरऑल 10,000 सीट की वैकेंसी जरूर निकलनी चाहिए, 10,000 पोस्ट जरूर क्रिएट होना चाहिए। यही 3 मुख्य मांग है। इसलिए फिर से मैं तमाम छात्रों को कहना चाहता हूं कि 3 मार्च को 12 बजे पटना यूनिवर्सिटी गेट पर आप लोग जरूर पहुंचे और वहां से कारगिल चौक तक आप जरूर, और हम खुद उपस्थित होने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न यही मेरा रहा था, क्योंकि 7 शिक्षक भर्ती होती है, अभी पूरा रिजल्ट का हो तो वहां आप गर्दनी बाग चले जाते हैं। ये विद्यार्थी तो 15 साल से ठगे हुए महसूस। निश्चित रूप से बहुत सारे छात्र मेरे पास आए भी थे और विशेष सहानुभूति भी है, क्योंकि 15 साल गैप है। और विकास चंद्र जी को, जो कि बिहार लाइब्रेरियन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, फिर से मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और उनकी मेहनत को मैं सलाम करना चाहता हूं कि वो एकलौता ऐसे शख्स हैं कि जो कि सबको संगठित करने में लगे हुए हैं और सरकार से अपनी मांगों को लगातार पुख्ता कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके हाथों को मजबूत जरूर हम लोग को मिल करके करनी चाहिए। आपको भी मालूम चल रहा है, जैसे चर्चा है कि 2 लाख प्लस वैकेंसी इधर चुनाव से पहले देने की प्रयास चल रही है, उसमें लाइब्रेरियन भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि 15 साल से वेट कर रहे हैं। दूसरी बात यह, शिक्षक भर्ती भी दिया जा रहा है।
सब कुछ आ रहा है, बिना लाइब्रेरियन के शिक्षक भर्ती और बिहार के तरक्की को, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की संभव है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस बात पर लगातार चर्चा किए हुए हैं भी। हम आपको बताएं कि वो अपने ट्विटर हैंडल से 2 बार 3 बार ऐसा कर चुके हैं लाइब्रेरियन की वैकेंसी के बारे में, 7,000 प्लस लाइब्रेरियन की वैकेंसी के बारे में पहले से लगातार सूचना देते रहे हैं। तो कब तक आखिर कितने छात्र धैर्य रखें? 15 साल हो चुका है। सर, इसको लेकर जो आप बताए कि 2 माह पहले मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग के बाद कई सारे विद्यालय में नोटिस भी किया गया कि आपके यहाँ क्या व्यवस्था है, कितने लाइब्रेरियन है, पद खाली है, ये सब। लेकिन नियमावली निश्चित रूप से कितनी सीटें वैकेंट है, हर जगह से इसका ब्यौरा सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर तो जरूर चल रहा है कि इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इस तरीके से राजनीति में पूरा सिस्टम उलझा हुआ है, मे भी इस कारण से अमल नहीं हो पा रहा होगा। लेकिन छात्रों को कहना चाहते हैं कि जब तक आपके तरफ से दबाव नहीं बनेगा तो मे भी इलेक्शन हो करके चला जाएगा, हो सकता है ये वैकेंसी पेंडिंग में आपका रह जाए, तो टीआरई 4.0 तो वैकेंसी आएगी, तो उसी के साथ में ये लाइब्रेरियन वैकेंसी भी अटैच होना चाहिए उसी के साथ में। और इससे रिलेटेड कुछ रूल रेगुलेशन है तो उसको पहले से सरकार को क्लियर करना चाहिए कि हाँ, इसके साथ में ये चीज हो सकता है, कंडीशन, ये चीज कंडीशन हो सकता है, जिससे कि छात्र पहले से तैयार हो पाए, इस वैकेंसी के लिए खुद को तैयार कर पाए। जी सर, अभी सत्र भी चल रहा है, कई सारे विधायक हो या विधान परिषद के सदस्य हो, सभी लोग आवाज उठा रहे हैं। अभी वर्तमान समय में देखिएगा तो विपक्ष के नेता यूथ हैं, क्या उनको भी आवाज उठाना चाहिए? यही चीज हम भी कहना चाह रहे थे कि छात्रों से भी कि 5 से 7 लाख आपकी संख्या है, तो कम से कम आपके नियरेस्ट, आपके खुद के रीजन में जो भी विधायक हैं या विधान परिषद के सदस्य हैं, उन तक आपकी बात जरूर पहुंचनी चाहिए, जिससे कि अभी सत्र चल रहा है, अगर वहां मजबूती से बातों को उठाया जाए तो प्रेशर पड़ेगा और आपकी वैकेंसी शीघ्र आ सकती है। लेकिन इसके लिए सबको समग्र रूप से मिलजुल करके इस पर आगे कदम बढ़ाना होगा। लास्ट 3 मार्च के लिए क्या कहिएगा? नहीं, 3 मार्च के लिए हम फिर से हाथ जोड़ करके सबसे रिक्वेस्ट करेंगे तमाम छात्रों से कि पटना कॉलेज 12 बजे 3 मार्च को आप लोग पहुंचे और वहां से कारगिल चौक हम लोग सब मिलजुल करके चलेंगे और अपने नारे को बुलंद करते हुए चलेंगे और अपनी 3 मांग को निश्चित रूप से मंगवाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।